जब हमारा इंडिया से मैच होता है तो हम ऐसे खेलते हैं जैसे गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला जाता है। बाबर आजम की शादी हो रही है और ये बात खुद बाबर आजम को भी नहीं पता। पीसीबी ने कहा है कि अगर लीग क्रिकेट खेलनी है तो $10,000 दो और जाकर खेलो। उमर अकमल की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई और ये मुलाकात कैसी थी देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम की शादी हो रही है और ये बात खुद बाबर आजम को भी नहीं पता। 3-4 दिनों से काफी रूमर्स फैल रहे हैं कि बाबर आजम की वर्ल्ड कप के बाद शादी हो रही है, वो भी अपनी कजन से। मैंने इस न्यूज को ऐसे इग्नोर किया जैसे आप मुझे लास्ट 2 वीडियोस से कर रहे हैं। बाबर आजम की शादी की न्यूज जब एक ट्रेंड बन गया तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए कि ऐसा क्या हुआ है, किसने बोला है। जब मैंने इस न्यूज पर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाबर आजम ने खुद भी इस बात को क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है। बाबर आजम का इस वक्त पूरा फोकस ट्रॉफी लाने पे है, भाभी लाने पे नहीं। जब ट्रॉफी आ जाएगी तो फिर भाभी भी आ जाएगी। अब ये बात हमारी आवाम को पता नहीं कब समझ आएगी कि फेक न्यूज और रियल न्यूज में फर्क होता है। रियल न्यूज का एक चैनल है यूट्यूब पे, 12th मैन। अच्छा फेक न्यूज वाले आपको काफी यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, काफी फेसबुक पेजेस भी मिल जाएंगे जिन पर 80% सिर्फ फेक न्यूज ही आपको मिलेंगी। इतनी ज्यादा फेक न्यूज सामने आती है कि जिस पर वो न्यूज बनी होती है उसको खुद समझ नहीं आती कि ये मैंने कब बोला है। उसको आकर क्लियर करना पड़ता है जिस पर वो न्यूज बनी होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तब जाकर हमारी आवाम को समझ आती है कि ये वाकई फेक न्यूज है। यही कुछ हुआ हमारे इफ्ती मानिया के साथ। हुआ ये है कि एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखा गया था कि इफ्तिखार अहमद का कहना है जब भी हम इंडिया से खेलते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम किसी गली मोहल्ले के बच्चों से खेल रहे हैं। अरे बाप रे। इस बात को लोगों ने ज्यादा सीरियस इसलिए लिया जो ये अकाउंट है वो वेरीफाई है, इसको ब्लू टिक मिला हुआ है। मिला नहीं हुआ बल्कि खरीदा हुआ है। जब से इलोन मस्क का दिमाग खराब हुआ इसने चंद पैसों की खातिर गधे घोड़े दोनों को बराबर कर दिए कि आप चंद पैसे दो और सेलिब्रिटी बन जाओ। हर दूसरा बंदा अकाउंट वेरीफाई करके बैठा है। उनकी पोस्टें ऐसी होती हैं कि उनको फौरन ब्लॉक कर दिया जाए, मगर लोग उनको इसलिए फॉलो करते हैं या फॉलो करके बैठे हैं कि वेरीफाई अकाउंट है, कुछ अच्छा ही पोस्ट करेगा। मगर क्या करें, लाइक्स और व्यूज के लिए आजकल लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। ये बात मैं सिर्फ ट्विटर की नहीं कर रहा, ट्विटर तो नहीं, खैर अब एक्स बन गया है। अब जिस तरह की पोस्टें आ रही हैं, कुछ दिनों की बात है, ये एक्स के साथ सिर्फ 2-3 एक्स और ही लगेंगे। यूट्यूब पर भी लोगों का यही काम है। फेसबुक पर ऐसे पेजेस हैं जिनके फॉलोअर्स 8-10 लाख हैं, उनकी पोस्टें 80% फेक होती हैं। इफ्ती मानिए कि इस फेक न्यूज को लोगों ने इतना सीरियस समझा, इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्शन वीडियोस भी बना लिए और मिलियंस में व्यूज भी छाप लिए हैं। लोग इफ्ती मानिए का नाम गलत इस्तेमाल करके व्यूज छाप रहे हैं और ये बात इफ्ती मानिए को पता ही नहीं थी। जब ये बात इफ्ती मानिए को पता चली तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, मगर इफ्ती मानिए ने वजाहत की है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसी बात नहीं कर सकता। प्रोफेशनल क्रिकेट से याद आया, उमर अकमल की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, वो भी लंदन में। मुझे यकीन है कि ये मुलाकात एक गैर सियासी मुलाकात नहीं होगी। इस मुलाकात के बाद उमर अकमल साहब जब नवाज शरीफ के घर से बाहर आ रहे थे, उनका जो आज जाना स्टाइल था, जिस तरह बोलने का अंदाज था, मुझे तो ऐसा लग रहा था नवाज शरीफ से नहीं बल्कि किसी पीर साहब से मिलके आ रहे थे। और सही बताऊं तो मुझे उमर अकमल का ये वाला रवैया काफी पसंद आया और मेरी तरफ से उमर अकमल की टीम में जगह पक्की है। उमर अकमल ने कहा कि मैंने मियां साहब को रिक्वेस्ट की है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो। नहीं भाई, ये रिक्वेस्ट नहीं की, जो रिक्वेस्ट की है उसका अभी तक किसी को पता नहीं है। उम्मीद है बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इसके साथ उमर अकमल साहब ने बड़े आजाना अंदाज में ये भी कहा है कि मियां साहब के वापस आने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट मजीद अच्छी हो जाएगी, पहले मियां साहब तो आ जाएं। अब देखते हैं कि उमर अकमल साहब की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। मेरा मानना ये है कि उमर अकमल साहब को अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह की बैटिंग पीएसएल में की थी, हमें थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि उमर अकमल कमबैक कर सकता, मगर इस तरह से करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर उमर अकमल टीम में वापस आता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तो अच्छी बात है, अगर इस तरह आता है तो हर दूसरा प्लेयर यही चाहेगा कि उसका भी कोई सियासतदान दोस्त हो जिसकी वजह से उसको टीम में जगह मिले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो सियासत में क्रिकेट ला रहे हैं। पहले क्रिकेट में सियासत थी, अब सियासत में क्रिकेट आ गई है। अब सियासत की बात हो रही है तो पीसीबी को कैसे भूल सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
पीसीबी ने कहा है कि जो प्लेयर्स बाहर की लीग खेलना चाहते हैं उनका एनओसी तब जारी किया जाएगा जब वो $10,000 पे करेंगे। ये वो प्लेयर्स हैं ना इनको पाकिस्तान की टीम में जगह मिलती है, ना ही इनको पीएसएल में पिक किया जाता है और ना ही इनको पूरा सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलने को मिलता है। अगर ये प्लेयर्स पाकिस्तान में रहकर इतने पैसे कमाते हैं जितने पीसीबी ने मांगे हैं तो फिर इनको बाहर जाने की क्या जरूरत थी। शायद ये बात पीसीबी को समझ नहीं आ रही। जो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में नहीं है, जो प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेल रहे, उनके पास इतना पैसा कहां से आएगा। वैसे एक तरीका है इतने ज्यादा पैसे कमाने का, पर अब सजा थोड़ी लंबी हो गई है और यही एक वजह है कि पाकिस्तान के अब काफी प्लेयर्स पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज के डोमेस्टिक प्लेयर कमाते हैं, इतना पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं कमा पाते। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम है। बाबर आजम की सालाना सैलरी 1.5 करोड़ है, जबकि इंडियन विराट कोहली और विराट कोहली की 7 करोड़ है और इसके साथ ही दूसरे प्लेयर्स करोड़ों के एड्स करते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब कुछ एड्स मिलना शुरू हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि पीसीबी को इन प्लेयर्स को जैसे अनवर अली, हुसैन तलत, उमैद आसिफ इनको अलाउ करना चाहिए? अगर अलाउ करते हैं तो क्या एनओसी जारी करने का इतना मुआवजा होना चाहिए? वैसे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। और हाँ, आगे क्रिकेट का सीजन आ रहा है तो बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो क्या करना है आप समझ गए होंगे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? खत्म।